हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 5 अंक का बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को स्टूडेंट अवश्य तैयार करना है, इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, ये अनुप्रयोग जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि पहले मैंने जो 2 अनुप्रयोग करवाए हैं गॉस के अनुप्रयोग, एक वो चालक तार वाला और एक मैंने करवाया था चादर वाला। ये दोनों अनुप्रयोग जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आपका जो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं अनुप्रयोग, जैसा कि आप थंबनेल से पता पड़ गया है, बिना थंबनेल को देख के तो आप इस वीडियो को देखने नहीं आए हो। ठीक है नहीं, थंबनेल को देख कर ही आप इस वीडियो को देखने आए हो तो आपको पता ही होगा कि मैं किस टॉपिक की बात करने वाला हूँ। यही टॉपिक जो है 5 अंक का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सबसे आसान तरीका से उसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखा करिए, नहीं तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मैं आपको एक सलाह देता हूं, यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर मैंने चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो बाकी जो पीछे के जो अनुप्रयोग हैं, आज जो हम चौथा अनुप्रयोग लेकर चल रहे हैं, बाकी 3 अनुप्रयोग जो मैंने कराए हैं उनको भी जाकर के देख लीजिए, तब आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगा। अगर जिन स्टूडेंटों ने पिछली वाले टॉपिक पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो ये वाला टॉपिक जो है आसान लगेगा। चलिए, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं किस टॉपिक की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक की। मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं, जैसा कि आपको पता है मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित गोलीय कोष, पहली बात तो ये स्टूडेंट, आपको गोला के बारे में समझ में आना चाहिए। गोलीय कोष का मतलब क्या होता है? गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, गोलीय कोष जो होता है, जो गोला होते हैं, सबसे पहले आप समझिए कि गोला जो होते हैं वो आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं गोला की। ठीक है नहीं, जो गोला जो होता है, गोला गोला जो होता है स्टूडेंट, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं, पहला तो आपका हो सकता है चालक गोला। चालक हो सकता है भाई, चालक गोला हो सकता है। दूसरा हो सकता है चालक ठोस गोला। चालक ठोस गोला, ठोस। देखिए यहां पर ये चालक खोखला गोला होगा, खोखला। ठीक है, और आपका जो तीसरा होगा वो होगा अचालक गोला। अचालक गोला, ठीक है नहीं, अचालक खोखला कह सकते हैं इसको, खोखला गोला, खोखला। और आपका जो एक और होता है अचालक, अचालक ठोस गोला। कैसा होता है? ठोस। तो आपके ये 4 प्रकार के गोला होते हैं और इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें आनी चाहिए, निकालना। ठीक है, देखिए चालक खोखला गोला, चालक खोखला गोला और आपका चालक ठोस गोला। ठीक है, चालक खोखला गोला, चालक ठोस गोला और चालक अचालक खोखला गोला। ये जो डेरिवेशन जो होते हैं, ये तीनों डेरिवेशन एक समान होते हैं, एक से होते हैं। ठीक है ना, सेम होते हैं, सेम डेरिवेशन इसके होते हैं, ध्यान रखना है। केवल अचालक ठोस गोला के लिए ही अलग होता है, अचालक ठोस गोला के लिए। तो यहां पर हम किसी एक के कारण यहां पर देख लेंगे, और जो लास्ट वाला अचालक वाला है इसको मैं लास्ट जो इसका लेक्चर होगा उसमें बता दूंगा। ठीक है नहीं, ये 14वां लेक्चर नंबर है इस वीडियो का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अचालक ठोस गोला के लिए मैं अलग से एक डेरिवेशन बना दूंगा, मैं इसमें से किसी एक के बारे में आपको बता दूंगा और आप उसी प्रकार से निकाल लेना, तीनों के लिए निकल जाएगा। बस आपका यहाँ पे अचालक ठोस गोला जो है उसके लिए थोड़ा सा अलग निकलता है। ठीक, चालक ठोस गोला, अचालक ठोस गोला, ये तुम्हारा यहाँ पर अचालक ठोस गोला। तो यहाँ पर चालक खोखला गोला, चालक ठोस गोला, अचालक खोखला गोला, इनके लिए तो सेम ही डेरिवेशन होता है। तो इनके लिए क्या होता है? सेम डेरिवेशन होता है, परंतु अचालक ठोस गोला के लिए अलग होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, किसी एक के कारण पढ़ने वाले हैं, तो हम बात करेंगे चालक खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
बाहर, पृष्ठ पर, अंदर, ठीक है। किस प्रकार से निकालेंगे? गॉस का अनुप्रयोग है, जैसा कि आपको पता है, अनुप्रयोग ही चल रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम बात करेंगे चालक, आवेशित चालक, खोखले गोलेकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ बात करने वाले हैं, किस टॉपिक की बात करने वाले हैं? तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले चालक खोखले गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आवेशित चालक खोखले, यानी कि चालक खोखला गोली कोष होगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी होगी, और वो कंडीशन पर हमें निकालेंगे, यानी कि बाहर, उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर, ठीक है नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये क्या लिया है, यहाँ पर हमारा जो है हमने एक गोलीय कोष लिया, गोला कहते हैं, गोला, वृत्त नहीं, गोला, ठीक है नहीं, गोला गेंद की तरह है ये। इसका कोई केंद्र होगा, जैसे मान लीजिए ये केंद्र है इसका, और इस केंद्र से इसकी त्रिज्या होगी इस प्रकार से, तो ये तुम्हारी त्रिज्या होगी कैपिटल आर, ठीक है नहीं। कैपिटल आर त्रिज्या का इसे केंद्र मान लेते हैं ओ, कैपिटल आर त्रिज्या का एक आपका गोलीय कोष है, ये आपका क्या है, गोलीय कोष, ठीक है। कैपिटल आर त्रिज्या का गोली कोष है, इसको हमने क्या किया स्टूडेंट, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया। तो जब इसको प्लस क्यू आवेश जब हम इसको देंगे तो क्या हुआ, इस पर आवेश चालक पे क्या होता है, एक समान रूप से फैल जाता है। तो चालक पर इस पर एक समान रूप से फैल गया, इस प्रकार से प्लस क्यू आवेश स्टूडेंट एक समान रूप से इस चालक खोखले गोली कोष पर एक समान रूप से फैल गया, आवेश जो है एक समान रूप से फैल गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। आज ये टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक से पढ़ें, ठीक है। जैसा जैसा मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। तो देखिए आपका एक गोली कोष लिया हमने, कैपिटल आर त्रिज्या का गोली खोखला चालक, मतलब खोखला चालक गोली कोष है, ठीक है नहीं। अब देखिए हमने क्या किया, हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ चाहिए, इस खोखले गोले से बाहर चाहिए, बाहर पॉइंट पर। तो चलिए यहाँ पर हम एक बिंदु मान लेते हैं, ये मैंने एक बिंदु यहाँ पर मान लिया, इस प्रकार से इस पॉइंट पर मुझे चाहिए, इस पॉइंट को मैं P नाम देता हूं, इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, आपको थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में देखिए आपको लिखना है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का चालक, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक खोखला गोलीय कोष है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। खोखले गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, तो गणना कहाँ करेंगे हम, बिंदु P पर, बाहर बिंदु पर, पृष्ठ पर तथा उसके अंदर, हम तीन जगह हम गणना यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाहर पॉइंट पर। अब चलिए इसका देखो डेरिवेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो हम एक पॉइंट यहाँ पर P मान लिया है, इससे इसके केंद्र से यहाँ से हमने इसको मान लेते हैं कि ये R दूरी पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, R दूरी। चलिए इसको मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, तो यहाँ से ये जो है R दूरी पर मान लेते हैं इस प्रकार से। तो इसकी जो दूरी स्टूडेंट वो स्मॉल r मान लेते हैं, क्योंकि ये कैपिटल R है तो इसको स्मॉल r मान लिया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी r हो गई तो इसका मतलब छोटा हो गया, नहीं, इसकी त्रिज्या ज्यादा है। ये यहाँ पर हमने इस प्रकार से बिंदु P माना है। अब देखिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि गॉस की प्रमेय जो है एक बंद पृष्ठ पर लागू होती है, गॉस की प्रमेय जो है स्टूडेंट एक बंद पृष्ठ पर लागू होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा इसके चारों तरफ इस आवेश को अंदर से घेरे, उसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। वो पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जो बिंदु P को सम्मिलित करते हुए हो, ठीक है, उस पर बिंदु P होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया है, ये आपका है गॉसियन पृष्ठ। ये क्या है आपका, एक गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है, ठीक है। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ। यहाँ पर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, बाहर बिंदु पर चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ा, ठीक है। बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सबसे पहले हम कहाँ पर निकालेंगे, बाहर बिंदु पर। तो बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पहली पद कहाँ निकाल रहे हैं, बाहर बिंदु, बाहर बिंदु पर, ठीक है नहीं, बाहर बिंदु पर, बाहर बिंदु पर, बिंदु कौन सा है आपका P है, ठीक है। इस पर हम निकालना चाहते हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पर निकालनी है स्टूडेंट। तो अब आपको लिखना क्या है इसमें, आपको लिखना है बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए खोखले गोलीय चालक, खोखले आवेशित गोली चालक के चारों तरफ बिंदु P को सम्मिलित करते हुए
एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद अब आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए गोला है, इसके कारण अगर हमें पृष्ठ दिया है, हमने गॉसियन पृष्ठ माना है, तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया था उसमें हम क्या करते थे कि पहले छोटे से हिस्से का निकालते थे, फिर इस पूरे गोला का निकाल लेते थे, ठीक है, इस सनाखन करके। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्या मान लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम मान लेंगे एक आप छोटा सा खंड मान लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा हमने क्या कर लिया, खंड ले लिया, ये छोटा सा खंड, ठीक है। इस छोटे से खंड पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालनी है। ये छोटा सा खंड जो है इसको हम नाम देते हैं कि ये पृष्ठ एस है, ये पृष्ठ क्या है, एस पृष्ठ है। तो इस पर हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम डीएस पृष्ठ बोलेंगे, डीएस पृष्ठ पर निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो होगी वो इस प्रकार से होगी, ई वेक्टर। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश जो आएगा, मान लीजिए जैसे मान लीजिए गेंद का गोला ही है, तो गेंद के गोले का ऐसे पृष्ठ बना हुआ है इस प्रकार से, तो इसका क्षेत्रफल सदिश आएगा इसके बाहर की तरफ लंबवत होगा। तो इसके लंबवत होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, जिसे हम डीएस वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, उसी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र है, उसी डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश है। तो यहाँ पर कोण कितना हो गया, तो यहाँ थीटा हो गया स्टूडेंट 0 डिग्री, कितना हो गया 0 डिग्री। इतना क्लियर। हमने क्या किया है, जो गॉसियन पृष्ठ लिया है उसमें एक छोटा सा सूक्ष्म खंड मान लिया, एक पृष्ठ ले लिया, डीएस छोटा सा पृष्ठ, ठीक है नहीं। अब इससे हम डीएस के कारण पहले हम फ्लक्स निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि ये बल रेखा यहाँ से गुजरेंगी, ये प्लस क्यू आवेशी तो इस पे है, तो इससे बल रेखा निकलेंगी। अब कितना फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है पहले वो निकालेंगे, परिभाषा से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, परिभाषा से। फिर यहाँ पर हम गॉस की प्रमेय लगा देंगे, फिर हमारा यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका पहले हमने छोटा सा अल्पांश यहाँ पर थोड़ा सा मान लिया है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखिए ये है, और इसका क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन डीएस वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, तब यहाँ थीटा 0 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, डीएस पृष्ठ से पारित फ्लक्स निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से सूक्ष्म खंड डीएस, हम डायरेक्ट लिखते हैं डीएस से पारित फ्लक्स, यही लिख देते हैं पारित फ्लक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब कितना फ्लक्स यहां से गुजरेगा, फ्लक्स की परिभाषा से आप जानते ही हैं। तो देखिए फ्लक्स की परिभाषा से आप फ्लक्स निकालेंगे, कितना पृष्ठ है उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लक्स, छोटे से पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा डी फाई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इस प्रकार से। यहाँ से हो जाएगा डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट साइन हटाएंगे यहाँ से, तो हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा आपका यहाँ पर 0 डिग्री दिया है, तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा डी फाई बराबर ई डी एस, ये हो जाएगा। इतना फ्लक्स आपका यहाँ से गुजरेगा, ठीक है स्टूडेंट। डी फाई बराबर ई डी एस, इतना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। छोटा सा निकल के आया है अभी स्टूडेंट, ये आपका ये छोटा सा फ्लक्स यहाँ पर निकल के आया है। अब हम क्या करना है, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण हमें फ्लक्स यहाँ पर निकालना है। तो अब लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ हेतु, तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ हेतु, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ हेतु यहाँ पर निकालोगे तो समाकलन कर देंगे इसका, तो हो जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ लगा रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर एक 0 सा बना देते हैं, तो ये हो जाएगा ई डी एस। ई को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये ई बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन डी एस। अब देखिए डी एस क्या है, डी एस यहाँ एक गोला है, गोले का छोटा भाग है डी एस, ठीक है नहीं। अब देखिए इस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा स्टूडेंट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर ये वाली आर है ना, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। आप साइड से भी लिख लेना, आप साइड से क्या लिख लोगे यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी को आप लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए आप लिख लेंगे कि इंटीग्रेशन डी एस जो होगा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप लिख लेंगे इस प्रकार से, इसको जब यहाँ पर रख दिया तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तुम्हारा क्लियर कि नहीं, यहाँ तक हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ तक निकल आया। अब आपको ये तो परिभाषा से तुमने फ्लक्स निकाला है, अब निकालेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फ्लक्स, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, गॉस की प्रमेय से निकालेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई बराबर होता है फ्लक्स, निकालेंगे सिग्मा क्यू वटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना आवेश है इस गोले के अंदर, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। यहां पर हम कह देंगे यहां सिग्मा क्यू जो है आपका क्या है, क्यू है केवल। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा क्यू वटे एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण देखो, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो और इसको समीकरण सेकंड मान लो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो यहाँ हो जाएगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी फाई है, यहाँ पे भी फाई है, तो ये हो जाएगा क्यू वटे एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा यहाँ पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए इसको अब यहाँ पर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ करता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से ई निकालना, सबको बट्टे में कर देना है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यू वटे में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, सही सीक्वेंस में लिख लेंगे इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल आएगा स्टूडेंट, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये बाहर बिंदु के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है, इस प्रकार से निकल के आएगा। ठीक है, बाहरी बिंदु के लिए। अब देखिए बाहर हमने एक बिंदु मान लिया था, तब यहाँ पर निकल के आया। अगर हम इसके पृष्ठ पर निकालते तो पृष्ठ पर, कहाँ निकालेंगे, पृष्ठ पर। ठीक है नहीं, तो अगर हम पृष्ठ की बात करते हैं तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर निकालेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए पृष्ठ पर किस प्रकार से निकलेगा, पृष्ठ का मतलब ये हो गया, देखिए ये यहाँ तो पता निकला है आपका बाहरी बिंदु पर टोटल फ्लक्स से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इतनी होगी यहाँ पर। ठीक है नहीं, बिंदु पी पर। अब हम बात करते हैं इसके पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर बात कर रहे हैं, गोले के पृष्ठ पर आएंगे। आप खुद सोचिए, गॉसियन पृष्ठ के हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, इस पृष्ठ पर ले आएंगे, तो आप खुद सोचिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा कि जो आर होगा ना, आर यहाँ पर आर, वो आर स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, क्योंकि ये खींच करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल यहाँ पर ही मान रख देना है, ई बराबर जहाँ आर दिया ना आर, वहाँ पर कैपिटल आर का मान रख देना है, तो आपका हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको, इस प्रकार से हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला यहाँ पर निकल आएगा। पृष्ठ पर निकालेंगे तो, यानी कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप निकालोगे। ठीक है, ये तो हमारा बाहरी बिंदु पर था, इस प्रकार से तो निकाल लिया था। अब हम बात करते हैं इस गोलीय कोश के अंदर की बात करते हैं, अंदर यानी अंदर किस प्रकार से निकालेंगे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं गोलीय कोश के अंदर की, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर पृष्ठ पर निकाल लिया, इसके देखो यहाँ बाहर बिंदु पर निकाल लिया था और इसके पृष्ठ सतह पर निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इस गोलीय कोश के अंदर की, कि अगर इसके अंदर हम कोई पॉइंट मान लें, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमने बिंदु मान लिया, इसको नाम देते हैं क्यू नाम दे देते हैं। अब हमें इस पर निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लीजिए इस प्रकार से। चलिए मैं यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लेता हूँ जी, मैंने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ जो मैंने बनाया है इस गोलीय कोश के अंदर बनाया है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस अंदर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी होगी। तो जैसा कि मैंने इस बिंदु Q को सम्मिलित करते हुए गॉसियन पृष्ठ की यहाँ पर मैंने रचना की है। ठीक है, तो अब हम कहाँ बात कर रहे हैं, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, तो गोलीय कोश के अंदर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो गोलीय कोश के भीतर। ठीक है नहीं, गोलीय कोश के भीतर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पर खुद देखिए, हमने यहाँ पर गॉस का नियम लगाएंगे। अगर देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये गॉसियन पृष्ठ बनाया है, तो आपको पता है अगर यहाँ पर आप परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है,
छोटे के लिए निकालोगे, छोटे से पृष्ठ के लिए, तो आपका फॉर्मूला होता है, अगर आप फ्लक्स निकालोगे, देखो फाई निकालोगे तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर होता है, ठीक है नहीं, डॉट डी एस वेक्टर होता है। ऐसे ही आपको गॉस की प्रमेय होती है, क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो तरीका से निकाल सकते हैं ना हम, फाई जो है वो दो तरीका से निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आप खुद देखिए इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर, आप देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ है, यहाँ से मान लेते हैं तो आर है, ये जो आर त्रिज्या है वो कितनी है, वो आर त्रिज्या जो है वो बहुत छोटी है कैपिटल आर से, ठीक है ना, इस प्रकार से मान सकते हैं। अब आप देखिए इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो कहाँ है, आप देखिए इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है, नहीं है, आवेश तो गोलीय कोश के बाहर है, बाहरी पृष्ठ पर ही तो है। इस प्रकार से देखो अंदर गॉसियन पृष्ठ बनाया, उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पर सिग्मा क्यू का तो मान हो गया जीरो। जब ये जीरो हो गया तो आप खुद देखिए यहाँ पर ये सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका मान भी जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, तो फाई फ्लक्स तो जीरो हो गया, यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं होगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक ई जो है वो भी जीरो होगा, ठीक है नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं जब ये इतना जीरो हो जाएगा सिग्मा क्यू का मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो गोली कोश के भीतर की अगर बात करें, बाहरी पृष्ठ पर कोई आवेश हो, कितना भी आवेश हो, ठीक है, प्रश्न बनता है इससे कि किसी पृष्ठ पर 10 कूलम आवेश है गोली कोश पर, तो उसके भीतर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो शून्य होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो गोली कोश के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, फिर तुम्हारा शून्य होगा, ठीक है नहीं, वैद्युत क्षेत्र भी आपका शून्य होगा, ठीक है। तो आपको लिखना किस प्रकार से होगा, तो आपको लिखना होगा कि गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु बिंदु Q को सम्मिलित करते हुए स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है। इस कारण से गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्या होगी, शून्य होगी, सिंपल है, क्योंकि सिग्मा क्यू का मान जीरो है, तो इस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो जीरो होगा। लिखना है कि गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु गोली कोश के अंदर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर जो बिंदु Q को सम्मिलित करते हुए खींचा गया है, गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरा हुआ कुल आवेश सिग्मा क्यू जीरो है। इस स्थिति में फ्लक्स भी जीरो होगा, अतः वैद्युत क्षेत्र का मान भी जीरो होगा, ठीक है नहीं, कह सकते हैं परिबद्ध कुल आवेश जीरो है तो वैद्युत क्षेत्र का मान जीरो होगा। तो गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, आपको ध्यान रखना है। तो पृष्ठ पर ये फॉर्मूला होता है और आपका यहाँ पर जो बाहर निकालते हैं वो इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है कैपिटल आर और स्मॉल आर का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एक छोटा सा एक टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है, इसी प्रकार से आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक जो है समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।